हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर 2024 बोर्ड के लिए 5 MCQ बेस्ड होंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होंगे, टेंस पर होंगे, आर्टिकल पर होंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग में ये आपको 5 MCQ मिलेंगे। ठीक है, MCQ मिलेंगे, जो 20 नंबर होता है MCQ, उसमें आपको ये पांच जो है मिलने वाले हैं। तो इसी पर आधारित हम MCQ देखने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा। 2024 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। प्लस नरेशन हम देखेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे, पंचुएशन देखेंगे। ठीक है बेटा, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। प्रीपोजिशन देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है टेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे आ जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया। और क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे, रीऑर्डरिंग देखेंगे, और स्पेलिंग में कैसे मिस्टेक होता है या कैसे मिसस्पेल्ड और स्पेल्ड वर्ड होते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बेटा। तो चलिए फिर से बिना किसी देरी किए हुए चले सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाते हैं, जो कि 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है बेटा। तो आप लोग जो नए बच्चे हैं वो चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि ... ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है, यहाँ पर ... ऑप्शन दिया गया है और क्या दिया गया है, ताजमहल इन आगरा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ताजमहल क्या है, ताजमहल एक फेमस है, ठीक है, एक फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो किसी भी फेमस हिस्टोरिकल चीज से पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपके दिया गया द, एन और नो आर्टिकल। ठीक है, तो किसी भी फेमस चीज से पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा द ताजमहल इज इन आगरा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बेटा। कह रहा है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में बदलना है। किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में। अब ये देखो टेंस का है, टेंस का आपका सवाल है एकदम से। क्वेश्चन आपका किसका है भैया, ये टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये आर लगा है, ONG लगा है, तो यह क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस है। और किस में चेंज करने को कह रहा है, कह रहा पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बदल दीजिए। ऑप्शन आपके इसने दे रखा है, ऑप्शन आपका है 4। कह रहा द बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज प्ले क्रिकेट, द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट और द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पास्ट परफेक्ट, माफ कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट का जो HB होता है बेटा, वो पास्ट परफेक्ट का HB होता है हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट के HB में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। चलो देखो किसी में है, द बॉयज हैव बीन नहीं है, ये गलत है। द बॉय प्ले, इसमें भी हैड नहीं, ये भी गलत है। द बॉयज हैव प्लेड, ये भी गलत है। कहां पर हैड है, द बॉयज हैड, और ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ना, यहां हैड है और यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन कौन सा सही हो गया, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा ही सफरिंग ... यहां प्रीपोजिशन भरना है। फीवर, हमेशा सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, याद रखना। फीवर के लिए हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर फ्रॉम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, हमेशा सफरिंग के साथ फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। कह रहा आई बॉट मैंने खरीदा, क्या खरीदा, अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड। कह रहा है ये वर्ड देखो अंडरलाइन है, कह रहा है जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते हैं कितने होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन तो है ही नहीं। देखो यहां पर जो ड्रेस है ये नाउन है, और ड्रेस कैसा है, सुंदर है। ड्रेस कैसा है, सुंदर है भैया। तो ड्रेस जब सुंदर है ना,
ठीक है भैया। ड्रेस क्या है? ड्रेस सुंदर है। और सुंदरता क्या करती है? सुंदरता एडजेक्टिव क्या होता है? वो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है एडजेक्टिव, देखो जो एडजेक्टिव होता है, कह रहा वे शब्द जो वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, रिच, स्वीट, टाल, गुड। ठीक है, मतलब गुण या दोष के बारे में बात करता है एडजेक्टिव, किसके? नाउन अथवा प्रोनाउन के। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, वही एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे कह रहा सुहानी इज ब्यूटीफुल, तो जो ये ब्यूटीफुल है ना, सुहानी कैसी है? सुहानी आपका नाउन हो गया ना, प्रॉपर नाउन हो गया। और सुहानी कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो सुहानी सुंदर है। तो सुहानी के बारे में सुहानी की विशेषता है कि वह सुंदर है, तो यह क्या हो गया? यह एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, सुहानी क्या हो गया? नाउन हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे कह रहा ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। ही इज रिच, वह अमीर है लेकिन बेईमान है। ठीक है, तो वह की विशेषता है अमीर है, और वह की विशेषता यह भी है कि वह डिसऑनेस्ट है। तो वह क्या हुआ? वह हो गया प्रोनाउन, ही आपका प्रोनाउन हो गया। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो प्रोनाउन क्या है? रिच है और डिसऑनेस्ट है, तो इसमें दो एडजेक्टिव हो गए, एक रिच हो गया, एक डिसऑनेस्ट हो गया। समझ गए ना बात को? तो कह रहा आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने क्या खरीदा? ड्रेस आपका कैसा है? ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया बेटा? ये ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही। ऐसे ही एकदम परीक्षा में आने वाला है, 2 कॉपी आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो बड़े ही लगन से, बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही मेहनत से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करने वाले हैं? ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आपके छपने वाले हैं। प्रश्न जो है ये परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक क्या करिएगा बेटा? ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा सीता हैज गॉन टू स्कूल चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, कह रहा सीता हैज गॉन टू स्कूल, इसको किस में बदलना है? फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। ठीक है भैया, ऑप्शन आपके हैं सीता विल, अब फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, किस में? फ्यूचर परफेक्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट की जो एचबी होती है भैया, वो होती है विल हैव और शैल हैव। ठीक है, क्या होता है? विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट की एचबी ये क्वेश्चन आते हैं भैया, ये समझ आइएगा। बहुत ही ईमानदारी से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये समझिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में छपने वाले हैं आपके। ठीक है, कह रहा सीता हैज गॉन टू स्कूल, इसको किस में बदलना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो एचबी में देख लो कहीं विल हैव शैल हैव दिया गया है, वही ऑप्शन सही। देखो इसमें विल तो दिया गया है लेकिन हैव नहीं है, ये गलत हो गया। यहां पर हैड गॉन, ये भी गलत है। सीता विल बी, ये कंटिन्यूअस, ये भी गलत है। देखो लास्ट वाले में दिया गया सीता विल हैव गॉन, वर्ब का जितना परफेक्ट होगा सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो देखो विल हैव दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। ठीक है भैया, क्लियर है ना बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो पिछले बार जो परीक्षा में एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये क्या होगा? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बार भी पूछा जाने वाला है आप में, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। कह लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, कह जीवन के बारे में, लाइफ हिस्ट्री जीवन के इतिहास ऑफ अ पर्सन एक आदमी के, रिटन बाय अनदर जो दूसरे के द्वारा लिखा गया हो, उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्दों में बायोग्राफी कहा जाता है। इस बात को याद लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये परीक्षा में फंसने वाला है आपके। ठीक है, तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर कॉल्ड बायोग्राफी, क्या कहलाता है? बायोग्राफी कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए अब रीऑर्डरिंग देख लेते हैं बेटा। रीऑर्डरिंग आपका एक क्वेश्चन फंसने वाला है रीऑर्डरिंग से। ठीक है, चलिए
कह रहा माई टॉट स्विमिंग मी फादर, ये गलत लिखा हुआ है, उल्टा सीधा लिखा हुआ, इसको सही क्रम में आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके मी टॉट माई फादर गलत है, फादर टॉट मी माई स्विमिंग ये भी गलत है। सही क्या है, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, स्विमिंग टॉट मी, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। और कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस जाएगा भैया, माई फादर टॉट मी स्विमिंग। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके परीक्षा में फंसने वाले भैया, इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ईवर शैल यू रिमेंबर आई, इसको सही क्रम में लगाओ। पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट तुम्हारा आई होता है, तो सबसे पहले देखो यहां भी आई है, यहां भी आई है। ठीक है, आई है, यहां आई है। ठीक है, दोनों पहले लिख लो। तो देखो क्या दिखा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 आई बचा है, ये हो गया। अब दोनों में से एक सही है, तो आई शैल रिमेंबर, आई शैल ईवर लास्ट में नहीं जाएगा, ईवर आएगा शैल के बाद, तो हो जाएगा आई शैल ईवर रिमेंबर यू। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एचबी के बाद ही ईवर ऑलवेज लग जाता है, तो यहां पर ईवर लग गया और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, एकदम करेक्ट हो गया। बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेल्ड मतलब समझ रहे हो क्या होता है, स्पेल्ड मतलब होता है सही वर्तनी। कह रहा है जो वर्ड दिए गए इसमें से कौन सा एकदम सही है, एकदम सही वर्ड कौन सा। 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, आप पिछले साल का पेपर लेकर देख लीजिए, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं वहां पर, और ऐसे फिर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है भैया, तो इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही वर्तनी है। इंपॉर्टेंट गलत है ये वाला, IMPORTANT होता है, इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग होता है भैया IMPORTANT होता है। TNT देखो IMPOR, यहाँ EM है, EM नहीं होता, IM होता है। ये भी गलत है, TNT ये भी गलत है, तो कौन सा सही है, बी सही है। इंपॉर्टेंट IMPORTANT होगा, PORTANT, IMPORTANT एकदम क्लियर है। ये परीक्षा में फंसने वाले क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका करा, ही सैड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। करा ही सैड टू मी, तो यहां पर देखो आर यू राइटिंग, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर HB से शुरू हुआ, ये है तो इंट्रोगेटिव। देखो लास्ट में क्या बना है, क्वेश्चन मार्क, जिसे एक भाषा में हंसिया भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो आर लिखा है, यहाँ HB से शुरू है। देखो इंट्रोगेटिव होते वो 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप होता है, एक WH टाइप होता है। तो जो HB से शुरू होते हैं, इजयमार वाजवार है जय भट्ट से शुरू होता है, उसे यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब HB से शुरू होता है तो कामा या इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। और सैड टू को क्या लिख देते हैं, आस्क्ड लिख देते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ही आस्क्ड मी, फिर लग गया इफ, लग गया ना। अब सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट पर मी है तो यू बदल के क्या हो जाएगा बेटा, यू बदल के आई हो जाएगा, हो गया। और इजयमार बदल के क्या हो जाएगा, वाज, तो आई वाज राइटिंग हो जाएगा, आई वाज राइटिंग अ लेटर। अब देखो ये कहीं दिया गया है ऑप्शन में, देखो कर ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका एकदम सही है भैया, ही आस्क्ड मी, देखो पूरा दिया गया ना, इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये समझ गए ना आप लोग, एकदम क्लियर है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है बेटा, एकदम क्लियर है, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर, पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में टेंस है, टेंस के चेंज देखेंगे, टेंस से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको देखना होगा। कह सी हैज ... टू द पार्टी। ठीक है, सी हैज ... टू द पार्टी। अब यहां पर आपको वर्ब का फॉर्म फिल करना है। टेंस में गो होगा, वेंट होगा, गान होगा, गोइंग होगा। यहां देखो हैज लगा है। ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा, परीक्षा में हैज, हैव
हैज, हैव और हैड अगर आता है ना तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको प्रयोग करना होगा, क्योंकि सी हैज गॉन होगा। ये क्या कौन सा टेंस हो गया, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, गॉन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कर आइडेंटिफाई द टेंस, इसमें आपको टेंस पहचानना है। कौन सा सेंटेंस दिया गया, आई सा अ मंकी। यहां पर देखो आई दिया गया है और एच बी नहीं है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कैसे पहचानोगे, अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एच बी नहीं है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, अगर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो ये फर्स्ट फॉर्म इसका सी होता है, सेकंड फॉर्म सा होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। तो सा सेकंड में लगता है। और टेंस में केवल एक ही टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, सेकंड फॉर्म लेता है। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट ही वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, सेकंड फॉर्म लेता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं बेटा। कह रहा है ही विल नॉट पास द टेस्ट, ही विल नॉट पास द टेस्ट, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदल दीजिए। ही विल नॉट पास द टेस्ट, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट की एचबी आप लोग जानते हैं क्या होता है, विल हैव या शैल हैव होता है। चलो देखो विल हैव या शैल हैव है कहीं, है ना। ये देखो ही विल नॉट, ये गलत है, ही विल नॉट। अब नॉट कहां से आ गया, नॉट भी है क्या इसमें, ही विल नॉट पास द टेस्ट, हाँ है नॉट, ठीक है नॉट, ठीक है। तो बिल, ही विल नॉट पास द टेस्ट, इसको जब देखो नॉट लगा है तो आपको नॉट लगाना होगा, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ बिल है, यहाँ हैव है और बीच में दोनों के नॉट आ गया, तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया, ठीक है। ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट पास द टेस्ट, एकदम क्लियर हो गया आपका, इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, समझ गए ना बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा आई सा अ ग्रेट फिल्म, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कह रहा आई सा अ ग्रेट फिल्म, आई सा अ ग्रेट फिल्म, इसको किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। किसको, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, किसको बदलना है, आई सा अ ग्रेट फिल्म, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसको आपको बदलना है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो एचबी होती है वो क्या होती है, पास्ट परफेक्ट ही तो बदलना है। हाँ, पास्ट परफेक्ट की एचबी होती है हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चलो देखो, हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल जाएगा ना। यही तो क्वेश्चन था आपका। कह रहा है कि आई सा ग्रेट फिल्म, इस आई सा ग्रेट फिल्म, इसी को तो बदलना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और इसकी एचबी क्या होती है, हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हैड बीन में बदलना है बेटा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हैड बीन इसकी एचबी होती है। चलिए हैड बीन देख लीजिए, ऑप्शन में इसमें नहीं है, हैड के साथ है लेकिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी होना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही, हैड बीन सीइंग अ ग्रेट फिल्म। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है, आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, 1 नंबर का आता है बेटा आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 15 का फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड मतलब गलत वर्तनी इसमें ढूंढना है। कह रहा है ऐसे जो है शब्द ढूंढिए जो क्या हो, गलत हो। ठीक है, ये जो वर्ड दिए गए इसमें आपको गलत वर्ड ढूंढना है। ठीक है, गलत वर्ड आपको ढूंढना है। पहला है अनेक, इसका मतलब होता है उपभवन, ये एकदम क्लियर मीनिंग है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एनिवर्सरी, देखो एनिवर्सरी मतलब सालगिरह होता है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है बेटा, गलत है। ठीक है, इसकी मीनिंग हो जाएगी ANNIVERSARY होता है, यही गलत आपका है, बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा शब्द एकदम सही है। ठीक है, कौन सा शब्द एकदम सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा शब्द इसमें सही है। पहला है डिफिनीशन, डिफिनीशन गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी DEFINITION होगा। ठीक है, NITION होगा, ये क्या है, गलत है। DEFINITION गलत होता है, गलत है। अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस ATTENDANC होगा, यहां पर क्या होगा, DANC होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अगला
EXRCISE ये भी गलत है, तो कौन सा सही है? DIVISION डिवीजन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्टली करना है, करेक्टली ढूंढना है, स्पेल्ड वर्ड सही वर्तनी शब्द ढूंढना है। सर्वेंट SER, ठीक है, देखिएगा SERVENT, ठीक है, सर्वेंट। दूसरा आपका है SARVENT और SERVANT, और क्या है? और है SARVANT, ठीक है। अब इसमें आपको समझ रहे हैं इसमें क्या करना है? इसमें आपको सर्वेंट की स्पेलिंग सही करनी है, ठीक है। सर्वेंट की स्पेलिंग कौन सी है? वो सही है। तो SERVENT ये गलत है, SARVENT ये भी गलत है, ठीक है। SERVANT और SARVANT, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सर्वेंट की स्पेलिंग होगी SARVANT। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कर फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको सही शुद्ध जो है सही शब्द आपको ढूंढने हैं। ग्रामर GREMMER गलत है, GRAMMER, ठीक है, ये भी गलत है। ER नहीं होता है, AR होता है। GRAMMER ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ग्रामर की स्पेलिंग कौन सी सही है? GRAMMER, ये ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा।